अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है टाइटल से कि सेकेंड ईयर मैथ्स गेस्ट पेपर है। थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि ये न्यू बुक का गेस्ट पेपर है। सही है। तो सप्ली जो 2024 और 25 जो अभी होने वाली है जैन के पेपर में, या जैन के बाद भी अगर कोई पेपर अप्रैल के लिए भी कोई भी अगर इस वीडियो को देखता है अप्रैल पेपर के लिए, तो सेम वीडियो ही काउंट की जाएगी क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वही रहेंगे। तो अगर आप इसको फॉलो अच्छे से करो इंशाल्लाह आप पेपर में पास हो जाओगे। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है। अगर कोई गेस्ट पेपर या टारगेट पेपर बनाया जाता है प्रॉपर, जब टीचर बनाता है तो उसमें कुछ चीज़ें कंक्लूड रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो आपके पास पेपर में नज़र आएगा, मोस्टली चांस है कि वो एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नज़र आएगा। 2.3 से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे हैं कि अगर ये सारे सवाल करेंगे तो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट निकलेंगे। लेकिन अगर इनमें से भी ख़ास सवाल करना चाहो तो मैं स्टार इसमें मेंशन कर रहा हूँ कि ये सवाल ज़्यादा ख़ास हैं, कि अगर इन स्टार वाले सवालों को आप अच्छे से कर लो तो आपका ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन 7 के पार्ट्स में से नज़र आ रहा होगा या क्वेश्चन 8 के ये पार्ट में नज़र आ रहा होगा। मे भी चांस है कि ये सवाल हो गया, ये है एक, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है इसमें से, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्या है, स्टार बना रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 से जो इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने स्टार बना लिए। अगर कोई बच्चा सेक्शन बी के सवाल के लिए प्रिपेयर करता है तो एक्सरसाइज 2.3 के ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज 2.4 पर आऊँ तो 2.4 का क्वेश्चन 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सवाल में से कोई एक सवाल का चांस है कि आपको 2.4 एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 पे नजर आएगा ये सवाल। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे, तो इसकी पीडीएफ ऑब्टेन करनी हो तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी अपने पास सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की, तो मोस्टली चांस है कि ये आपको नजर आएगा एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन से। 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये तीन सवाल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1, 2 और 3। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन 7, 6 को आप छोड़ सकते हो, कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी सवाल 3 इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से कोई इंपॉर्टेंट आ सकता है। क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 एक्सरसाइज बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी इस सवाल इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में था। तो अगर आप चाह रहे हो कि एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करो तो 3.4 में से ये सवाल कंप्लीट करोगे, तब जाके एक पार्ट क्वेश्चन 2 का 3 आपका बनेगा। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 3.5 के इंपॉर्टेंट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 3.5 एग्जाम में ऐसा है कि कभी या तो 3 आपको 3, 4 से सवाल नज़र आ जाएगा इसमें, या 3.5, दोनों में से किसी एक में नज़र आ सकता है। अगर 3.5 से नज़र आए तो सबसे ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन नंबर 5 का कोई पार्ट नज़र आए, या क्वेश्चन 4 का ये वाला 1, ये 2 और ये 3। सही है, ये 3 में से कोई नज़र आ सकता है और क्वेश्चन 5 नज़र आ सकता है। इनके चांस थोड़े से कम है लेकिन प्रैक्टिस के लिए कर लो तो अच्छा रहेगा एक्सरसाइज 3.5। तो 3.4 और 3.5 अगर आप करते हो तो एग्जाम का आपका ये एक क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 निकलेगा। अगर मैं आगे पार्ट पे आऊँ 2 के क्वेश्चन 4 पार्ट पे, तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.6 का सवाल। क्वेश्चन 6 के अंदर 3 ही एक ही सवाल है जिसके 4 पार्ट हैं, जिसमें से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। शुरू के ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 4 करोगे तो एग्जाम में एक पार्ट आपका यहाँ से निकलेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 2 पे पार्ट 5, अगर पांचवा पार्ट है तो पांचवा पार्ट आपको पेपर में नजर आएगा एक्सरसाइज 4.4 से। 4.4 के सवाल हैं जो 2024 की अगर बात करें तो 2024 में इससे सवाल आया था। इस बार चांस है कि ये दो आ जाए या ये आ जाए। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था उसमें ये वाला सवाल दिया था, प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल का हुआ था उसमें ये वाला सवाल दिया था। तो चांस है कि इनमें से कोई भी आपको नज़र आ सकता है 4.4। लेकिन एक सवाल क्वेश्चन 2 पार्ट 5 जो है वो आपको पेपर में इन 3 में से नज़र आएगा। तो ये बात आप अपने गेस्ट पेपर में अभी नोट कर रहे हो, वीडियो रहेगी पेपर के बाद भी आप देख लेना कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी।
उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 से जो सवाल है, छठा सवाल जो है एग्जाम का, वो 5.2 का नजर आने का चांस है या 2.2, इन दोनों में से किसी एक के चांस में से। तो 5.2 में से ये 3 पार्ट दिए हैं। अगर मैं 2.2 की बात करूं तो 2.2 में ये 3 पार्ट है। सही, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए एग्जाम में। अगर मैं पार्ट नंबर 7 की बात करूं तो एग्जाम में पार्ट 7 जो है वो एक्सरसाइज 6.6 से नज़र आएगा। 6.6 के जो सवाल है कोई भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये सारे सवाल आप करोगे। तकरीबन मेथड सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर किसी में ट्रिक अलग है, इस वजह से सारे करने ज़रूरी रहेंगे। पार्ट 8 की बात करें तो पार्ट 8 का सवाल एरिया अबव द कर्व से सवाल आता है, और ये लाजमी एक सवाल है कि आपको इसमें से नज़र आएगा। चांस है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 से आ जाए, लेकिन अगर इसमें से नहीं आया तो चांस है कि लास्ट के सवाल 6 से 12, 6 के बाद 12 से। ठीक है, तो 6 के बाद 7 8 9 इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने हटा दिए। लेकिन एरिया अबव द कर्व का एक सवाल नजर आता है, तो ये इंटीग्रेशन का सवाल है। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट, एग्जाम का जो 9th पार्ट होगा 2 क्वेश्चन में सेक्शन बी में, वो आपको एक्सरसाइज 7.1 का या एक्सरसाइज 7.3 का नजर आएगा। तो 7.1 के जो इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 8 9 10, उसके बाद 12 16 और 18, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर 7.3 से आए तो 7.3 के ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई एक सवाल है, ज्यादा चांस 7.1 का है, कम चांस है 7.3 से। सही, अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 10वां पार्ट एग्जाम में आएगा वो चांस है कि 7.6 एक्सरसाइज से आएगा। मैं अगर इस एक्सरसाइज की बात करूं तो 3 ही क्वेश्चन है इसमें। कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने इसीलिए लिखी है कि ये सारे सवाल में से कोई भी एक आ सकता है, और चांस है कि 7.6 लॉन्ग में भी नजर आ सकती है। सही, ये सवाल आपके बड़े भी सवाल है। क्वेश्चन 3 है, चांस है कि लॉन्ग में नजर आ सकता है 8 चैप्टर के अगेंस्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट, 11 पार्ट जो है वो आपको नज़र आ रहेगा 8.1 एक्सरसाइज से। 8.1 में से यही सवाल इंपॉर्टेंट थे, मैंने निकाल के रख दिए, तो इनमें से चांस है कि कोई आ जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8.2 से, तो क्वेश्चन 8.1 या 8.2 दोनों में से किसी एक से चांस है। तो 8.1 से आया तो इनमें से सवाल आएगा, 8.2 में आया तो इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है। अगर बात करें एग्जाम में 12 पार्ट पे, 12 पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 9.1 से आएगा। 9.1 में आपको नजर आ रहा है जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने सारे मेंशन किए हैं। सही, अच्छी खासी बड़ी एक्सरसाइज है 9.2। फिर एग्जाम में 9.3 से एक पूरा पार्ट आएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट से सवाल होगा, तो इसमें से भी अच्छा खासा सवाल नहीं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है 9। 9.5 से एक सवाल आएगा, इनमें से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.3, 10.3 दे देखो क्वेश्चन 4 ही लिखे हुए, इन 4 में से कोई एक सवाल आने का चांस है। तो एक्सरसाइज 10.3 को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका एक सवाल कंप्लीट होगा एग्जाम में, पार्ट नंबर 15। तो मैंने हर पार्ट के लिए आपको बता दिया कि कौन सी एक्सरसाइज किस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एग्जाम में 10 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं तो इनमें से 10 एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो आपने अच्छे से कवर करनी है, तब जाके आपका सेक्शन बी के 10 पार्ट कंप्लीट होंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 का आएगा चैप्टर 6 से आता है। इसके अंदर भी आपके पास 6 पार्ट आएंगे, 4 करने होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी चैप्टर है। अगर आपके पास टाइम कम है सप्ली के लिए तो 6 को आप छोड़ सकते हो, वरना हर एक्सरसाइज से एक एक पार्ट आएगा। सही है, ये बड़ा चैप्टर है। छोटे चैप्टर पे जाए तो एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन 4 में से कोई भी एक पार्ट है जो आपको नजर आएगा सेक्शन सी के अंदर चौथे क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 5 की, तो एग्जाम में क्वेश्चन 5 जो है वो क्वेश्चन 9 से आने का बहुत ज़्यादा चांस है, 7.5 या 7.8। तो ये 7.5 का है, या एग्जाम में 7.8 से भी सवाल आ सकता है। उसके बाद 7.8 है ना, कंबाइन लाइन इक्वेशन है वो टॉपिक, मैंने सवाल नहीं लिखे लेकिन ओरली बता रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं बात करूं चैप्टर 8 की, तो क्वेश्चन 6 जो है या 8.3 का होगा, या मैंने पीछे भेजाई थी 7.5 के जो सवाल है क्वेश्चन 3 जो दिया था वो यहाँ पर आ सकता है। सही है, तो क्वेश्चन 6 ज़्यादातर चांस है 8.3 से आने का। 8.3 के ये सवाल सारे मेंशन किए हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो ये कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट में 7 है, उसके बाद 11 भी कम इंपॉर्टेंट है, 12 13 14 15। क्वेश्चन 15 तो 2024 में भी आ चुका है। सही, अब बात करूँ 9.5, तो क्वेश्चन 7 जो एग्जाम का होगा वो एक्सरसाइज 9.5 से आने का चांस है। इनमें से सवाल के कोई भी चांस है, या अगेंस्ट में कोई और भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इसी के हैं। क्वेश्चन 8 अगर पेपर में दें
वो क्वेश्चन 8 तो है 10.2 से आने का चांस है बिल्कुल। 10.2 में इन्हीं में से सवाल आ सकता है या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल का सवाल आपको नज़र आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं पेपर के। क्वेश्चन 9 जो है वो आपको 12 चैप्टर एक्सरसाइज 12.4 से नजर आएगा। एग्जाम में 2024 में ये वाले टॉपिक से आया था, अभी भी चांस है कि सप्ली में भी यही वाला सवाल है। कम चांस है क्वेश्चन 3 के, सही है, मैंने इसलिए इसको 1 स्टार दिया है। तो अगर आप इन 4 सवाल को करते हो तो मे भी चांस है कि आपका क्वेश्चन 9 एग्जाम का अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की बात करें तो क्वेश्चन 10 या तो चांस है 12.3 से आने का या 12.2 से आने का। 12.3 एग्जाम में प्री इंजीनियरिंग के सवालों में आई थी, कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था उसमें 12.3 से सवाल दिया था। लेकिन इन दोनों में से एक एक्सरसाइज है, इनमें से ही सवाल लॉन्ग में आपको नजर आएगा 12 चैप्टर का। तो ये आपको एक समअप मैंने दे दिया कि क्वेश्चन को किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। अगर आप तरीके से क्वेश्चन को देखते हो और अगर आप सही से इसको करते हो तो आपका एग्जाम का सवाल आसानी से अटेम्प्ट होगा। आप क्वेश्चन और एक्सरसाइज को ध्यान रखो कि जिस पार्ट के आप कर रहे हो वो किस एक्सरसाइज का सवाल है, किस में आएगा। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 2.1 एक्सरसाइज करते हो उससे एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। लेकिन अगर 2.3 करते हो और क्वेश्चन 7 8 नहीं करते, इसका मतलब है आपके लिए बेकार है, क्योंकि 2.3 से क्वेश्चन 7 8 से ही सवाल आता है। तो क्वेश्चन को देखो कि एग्जाम में आपको कितना परसेंट पेपर अटेम्प्ट करना है, कितना परसेंट आप कर सकते हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन वाइज आप प्रिपरेशन करोगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी होगी और एग्जाम में आपका मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये जो वीडियो है वो सप्ली वाले भी फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर वाले स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं अपने रेगुलर पेपर के लिए। लेकिन उसके लिए अलग की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल सप्ली के लिए स्टूडेंट की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।